Success Smartphone 2018, Yuva Award 2020, Teachers Innovation Award 2019, and many more. Please come up on stage. और मैंने उससे कहा यार दोस्त बाबूजी के साथ गाँव गया था तो वहाँ पर एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट मिली थी और उसने कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें पहचाने। काफी देर में रहकर सोचता रहा यार अगर सच में तुम्हें बड़ा इंसान बनना है ना तो फिर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है? लेकिन पढ़ाई वो रास्ता है फिर तुम्हें सारे मंजिल पर ले जाएगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा और जो तुम सोचते हो सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा सच में पढ़ाई में सब कुछ मिलेगा? हाँ। और कहने लगे पढ़ाई में पैसे भी नहीं लगते, बस ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं जय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से आज आप जान पाएंगे कि एक स्टूडेंट को अपने कैरियर का चुनाव कब करना चाहिए। तो मुझे तो अपना कैरियर बाय चांस मिल गया था, क्योंकि मुझे अगर मैं नहीं बनता तो मेरा परिवार बिखर जाता। मेरे दोनों छोटे भाई, आज मेरा छोटा बाला भाई भी सीए है और असिस्टेंट प्रोफेसर है लेकजान यूनिवर्सिटी में। अगर मैं नहीं बनता तो मेरा परिवार बिखर जाता। तो मेरे सामने एक चुनौती थी कि मुझे अपने परिवार को बनाने के लिए मुझे बनना ही पड़ेगा, क्यों किसी को बनना पड़ता है। तो मेरा मानना है या मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब हम 10th क्लास में होते हैं तभी से हमें अपने कैरियर का चुनाव शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन कैरियर का चुनाव करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। दरअसल होता क्या है कि ऐसे माता पिता जो ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, या मान लीजिए वो एडवोकेट है या वो किसी सीए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होती कैरियर का चुनाव करने में। क्योंकि अक्सर मैं कैरियर काउंसलिंग बच्चों से ही पूछता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो एक मेरे स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल आपको एक बैकएंड पे सपोर्ट मिलेगा और साथ ही आपको पहला माला मिलेगा और अपनी दूसरे माला पर तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जिस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, अगर हम उनसे एक फ्रेंड की तरह बात करें तो आपकी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, सर्विस करते हैं, ऐसे तरीकों में स्टूडेंट को सबसे पहले जो वो करना चाहते हैं उसकी सूची बना दें। एक सूची बनाने के बाद जो उसमें बेस्ट है, क्या किसमें बेस्ट है, वो बेस्ट को डिसाइड कर लें और बेस्ट में से वो फाइनल करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है। क्योंकि आपकी रुचि जिसमें होगी आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों एक बार जब आपने कैरियर का चुनाव कर लिया है कि मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसके बाद आपको कभी पीछे नहीं बढ़कर देखना है, बस चलते रहना चलते रहना चलते रहना, एक दिन आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो आपको अपनी 10वीं क्लास से ही आपको अपने कैरियर का चुनाव शुरू कर देना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि सर स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम करियर का चयन करते समय किन मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? बहुत सही है। जनरली मैं कई सेमिनार में जाता हूँ, कई काउंसलिंग स्टूडेंट से संपर्क करता हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखा देखी में निर्णय लेते हैं। जनरली जिस एज में हम होते हैं उस एज में हमने किसी अच्छे एक्टर को देखा तो हमारे मन में एक्टर बनने का ख्याल आ जाता है। हमने किसी डॉक्टर को देखा उन जैसा बनने का ख्याल आ जाता है। कई बार हमारी फैमिली में लोग बीमार रहते तो हम भावनात्मक रूप से ये निर्णय लेते कि हम डॉक्टर बनेंगे और अपनी फैमिली को केयर करेंगे। लेकिन दोस्तों निर्णय लेने के बाद कुछ दिनों बाद वो कुछ जहाँ से चले थे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो देखा देखी में निर्णय लेते हैं। तो जो भी आप चुनाव करने जा रहे हैं उस चुनाव करने से पहले आप अपनी पसंद और नापसंद का पहले पता लगाएं। यानी आप अपने घर परिवार से, अपने माता पिता से इसके बारे में सलाह जरूर लें और उसके बाद आपको क्या अच्छा लगता है उस पर ध्यान दें। जैसे मान लीजिए मुझे गाना लिखना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं, वो मेरा पैशन है। यानी पैशन और प्रोफेशन दोनों को हम अंतर करना चाहिए। तो जो पैशन होता है बहुत कम होता है तो प्रोफेशन बने। तो आप अपने पैशन को अलग रखकर और कैरियर के बारे में जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और सोचने के बाद फिर उसके बाद पीछे नहीं मुड़े, आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों जब आपने कैरियर का चुनाव कर लिया है तो मैं आपको 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ।
सबसे पहली बात तो आपको उस कैरियर के बारे में आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिजायर। जैसे मैंने फैसला लिया कि मैं सीए करूंगा, मेरे कई दोस्तों ने मुझे, जब हम सीए करने आए थे 25-26 हम फ्रेंड थे, और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो हमारे मित्र प्रमेश कुमार पांडे जो कि रीवा से यहाँ आए हुए थे, स्पेशली वो भोपाल यहाँ आए हुए थे सीए करने के लिए आए हुए, और उनसे हमारी दोस्ती हुई। उन्होंने हमारी फीस पेमेंट की और पता लगा कि 3 बार वो फेल हुए सीए में, उसके बाद वो छोड़ के चले गए। हमने कहा हम छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार फैसला कर लिया, या तो इसको पाएंगे या यहीं रहेंगे। मंजिल आपको मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी, बस बशर्ते उसको पाने की ललक होनी चाहिए, यानी आपके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, जब आप असफलता के दौर में होते हैं तो सकारात्मक प्रयास करते रहिए, पॉजिटिव एफर्ट करते रहिए, क्योंकि सफलताएं अचानक नहीं मिल जाती। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बन जाता है, उसके लिए लंबा इतिहास, लंबी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार गिरना है, कई बार खड़े होना है। जब हम गिरते हैं तब हम सकारात्मक प्रयास में। मैं सीए में लगातार 6 बार फेल हुआ, लेकिन जितनी बार फेल होता था उतनी ताकत से मैं उठता था, तो मैं सकारात्मक प्रयास को बनाए रखी। तीसरा, जो ड्रीम कैरियर आपने चुना है, जो भी ड्रीम कैरियर चुना है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अथक प्रयास की आवश्यकता है। और चौथा, आपको महान धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? महान धैर्य, ग्रेट पेशेंस, क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो ये 4 टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, आज इन्हें नोट कर लीजिए, लेकर जाइए। और साथ में 5वां मैं आपको एक बोनस में देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ से अक्सर जिद करता था कि मुझे आप ये सामान दिला के दो तो मैं स्कूल जाऊंगा, आप मुझको ये चीज़ दिलाइए तो मैं पढ़ाई करूंगा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला ये पढ़ाई तो मेरे लिए थे, मेरे लिए है, इससे मेरा भविष्य बनेगा। तो पढ़ाई के लिए मुझे जिद करनी थी और मैं गलत बातों में जिद करता रहा। दोस्तों, डियर स्टूडेंट, अगर आप सच में जिद करना चाहते हैं तो पढ़ाई के लिए जिद करिए, देखिए आपको वो सब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्टूडेंट के लिए संक्षिप्त में मेमोरी टेक्निक टिप्स। बहुत अच्छी बात है। मैंने जब पढ़ाई का फैसला लिया और 10th निकाल लिया, 12th भी पास कर ली, और उसके बाद सीए में एडमिशन लिया, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि उस समय सारी बुक्स इंग्लिश में थी, हिंदी में कुछ मिलता नहीं था, लेकिन सारी बुक्स इंग्लिश में थी। और उसके बाद बहुत सारी मोटी मोटी थी, मैथमेटिक्स भी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती थी कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू रिटेन एंड हाउ टू रिट्रीव। तो एग्जाम में उसे कब निकालूंगा बाहर, ये मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि जैसे कैसे मैं पढ़ूं, पढ़ने के बाद उसको दिमाग में कैसे उसके इंडेक्स बनाऊं, कैसे उसको रखूं, ये सारे मेरे साथ समस्याएं थी। इन बातों को मैंने अपनी सीए पास किताब में लिखी है, मैं आपको देकर गिफ्ट करके यहाँ जाऊँगा। तो दोस्तों, अगर सच में आप मेमोरी को अपना बूस्ट करना चाहते हैं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, अगर आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मेमोरी का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आप स्टूडेंट हैं तो आप सोने से ठीक आधा 1 घंटा पहले किसी भी तरह का मोबाइल न चलाएं, किसी भी तरह के धारावाहिक सीरियल्स होते, वेब सीरीज होती है डरावने, आप उनको बिल्कुल ना देखें। और सोने से ठीक आधा घंटे पहले बढ़िया ठंडे पानी से पाँव को धोएं, उनको अच्छे कपड़े से साफ करें। उसके बाद जब बिस्तर पे आप सोने जाएं तो पूरे दिन भर की दिनचर्या को आप उल्टे क्रम में याद करें। शुरू में परेशानी होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो आपकी मेमोरी में ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। आप यकीन मानिए आपकी मेमोरी कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपका आराध्य है, जो भी आपका परमेश्वर है, जो भी आपके ईश्वर है, आप अपनी पढ़ाई की जो टेबल होती है, ठीक उस टेबल के सामने उसकी फोटो चिपका लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दुखी होंगे तो आप किससे शेयर करेंगे? हम अपने माता पिता से सारी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब मैं फेल होता था तो अपनी माता पिता से क्या कहूँ, मैं फेल हो गया तो मैं मैं उनको दुखी नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने भगवान को सामने, चूँकि मैं शिव जी को मानता था, तो मैंने शिव जी को लगा लिया, और जब भी फेल होता उनसे इंटरेक्शन करता, उनसे बातें करता।
क्योंकि वो सब अच्छे माध्यम थे मेरे लिए। तो मैं उनसे चर्चाएं करता, अपने दुखों को शेयर करता और हमेशा खड़े होकर आंसू भी निकालता था कि आपने ऐसा क्यों फेल कर दिया, क्या कमी रह गई। तो एक आज से आप ये चीज़ का पालन करना आप और उसका फल देखना कि अपने आराध्य की आप पोस्टर लगा लीजिए। और जब पढ़ाई करते हैं ना तो किसी भी तरह आप पलंग पर बैठकर पढ़ाई ना करें, क्योंकि वो हमारे ग्रंथ हैं, हमारी आध्यात्मिक किताबें हैं। अगर हम उनको बिस्तर पर रखेंगे, इधर उधर पटकेंगे तो इससे हमारा कभी विकास नहीं हो सकता। हमें भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता था और उनको टेबल पे ही रखता था, टेबल कुर्सी बैठ के ही तो पढ़ता था। और मेरी माँ ने अक्सर मुझसे एक बात कही थी कि कभी भी किताब को खुली मत छोड़ना। ये छोटे छोटी बातें हैं जो इंसान को सफल बनाती हैं। आप इन चीज़ को पालन करिए। और मेमोरी के बाकी जो दूसरे मंत्र हैं, जैसे कि मान लीजिए वैद्यनाथ की संख पुष्टि आती है। मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि वैद्यनाथ की संख पुष्टि रात को किया करता था 1 चम्मच। और जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो एक्सरसाइज मैं किया करता था और उसके कारण मेरी मेमोरी में काफ़ी चेंज आया। एक चीज़ और मैं करता था, हम में से कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं हमारे शरीर की एक मेमोरी होती है? कितने लोग मानते? प्लीज रेज योर हैंड। कोई मानता है? यस, बहुत कम संख्या में। हमारे शरीर की एक मेमोरी होती है जो हमारी पढ़ने में मदद करती है, जिसको मैंने जागृत किया। आप 1000 हाथ यहाँ खड़े कर दीजिए, 1000 हाथ यहाँ खड़े कर दीजिए और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और उसमें एक मेरी माँ का हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं छू कर बता दूंगा मेरी माँ का हाथ है। इसका मतलब ये है कि हमारी शारीरिक एक मेमोरी होती है और वो मेमोरी का हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम सफल बन सकते हैं। तो वो मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए आपको किताब के अक्षरों को छू छू के पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छू छू कर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाए और शब्दों को जब आप छुएंगे ऐसे करके आप फील करिए, वो एनर्जी देंगे आप। अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो यू आर अ ग्रेट, यू विल सक्सेस। आपकी मेमोरी में और ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। थैंक यू सर।